हेलो बच्चों। आइए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री का एक नया सिलेबस, एक अच्छा सा सिलेबस। और जो है इससे क्वेश्चन भी आते हैं जिसका नाम है समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स पहले हिंदी में समझ लेते हैं कि ऐसे जो है एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। क्या है? परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी दोज एलिमेंट्स which have same atomic नंबर, ऐसे तत्व जिनके जो है एटॉमिक नंबर जो होते हैं, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। दो एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन जो है उनके मास नंबर डिफरेंट हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिफाइन करते थे? जेड से। एटॉमिक नंबर हो गया। और हम लोग मास नंबर को किससे? ए से ना, मास नंबर डिफाइन करते थे। अब जो है ऐसे तत्व जिनमें जो है एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स? 3 आइसोटोप्स। उनके कौन कौन से नाम हैं? तो आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, नंबर आइसोटोप्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, और जो है इसमें आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दे दिया जाएगा। आपको जो है इसमें छांटना होगा। तो इसमें जो है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो 3। कौन कौन से? पहला होता है आपका प्रोटियम। प्रोटीएम, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1H1 से, प्रोटियम। दूसरा होता है इसका ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1H2 से डिफाइन करते हैं। और तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, इसको कहते हैं 1S3। यहाँ देखिए इनके परमाणु क्रमांक जो है सेम सेम है। यहाँ के परमाणु क्रमांक सेम है तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दो एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है बट मास नंबर इज डिफर। सॉरी, यहाँ पर जो है ट्राइटियम में 1S3 है, मास नंबर इज डिफर। इसी तरीके से कार्बन के भी कार्बन कार्बन के कितने जो है आइसोटोप्स होते हैं? तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन? कार्बन 12 होता है और कार्बन जो होता है 14 होता है। कार्बन 12 और कार्बन 14। यहाँ पर 6 क्लियर, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14। ठीक। इसी तरीके से क्लोरीन साहब के पास भी जो है, क्लोरीन के भी जो है कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं।
एक होता है क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक दोनों का सेम सेम रहेगा 17 17, और इनके मास नंबर क्या हो जाएंगे, डिफर हो जाएंगे। इनके मास नंबर है 35 और इनके मास नंबर है 37। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनके जो ऊपर वाले मास नंबर हैं वो डिफर हैं। यानी इनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो है कार्बन का लिया जाए या क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है क्या, कार्बन के पास जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर 6 है यहाँ पर, तो इसमें जो है यानी प्रोटॉन कितने हैं, ये कार्बन 612 की बात किया जा रहा है। कार्बन 612 में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, ठीक, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर डिफाइन कर रहा है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो वो हो जाएगा भी 6, ठीक। इसी तरीके से अब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 6 है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 6 है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, तभी तो यहाँ पर 12 हुआ। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गया, 6, ठीक। यहाँ पर देखते हैं कार्बन 12 के बारे में, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, 6। यहाँ पर कार्बन 14 C14 को लेते हैं। अब इस C14 में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 14 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ पर 8 है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की संख्या में चेंजिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्लोरीन को भी देख सकते हैं। तो क्लोरीन में जो है देखते हैं, आइए, यहाँ पर 17 और 35 है, ठीक। तो आप बताइए यहाँ पर प्रोटॉन कितना लिखा जाए, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट्स है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, अगर यहाँ पर 35 है तो यहाँ पर जो है 17 टू जा 34 और एक यानी जो है 18 है, तभी तो हुआ 17 और 18 535, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन की नंबर कितनी है, 18। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पर आइए क्लोरीन 17 और 37 की बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन बताइए कितना होगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 17, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को अब इसमें से जो है इस मास नंबर में से इसको जो है क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है, जितना आएगा उतना प्रोटॉन कर दीजिए। तो 37 और 17 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 0, ठीक, ठीक। ये अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन के नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो है प्रोटॉन के नंबर जो है नहीं चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में जानकारी किया है।
कल जो है हम लोग बात करेंगे आइसोबार और आइसोटोन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग मज़े से रहिए और इस चैनल को जो है ज़रा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो है उन बच्चों को भी जो है थोड़ा सा लाभ हो। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।